तो चलिए देखते हैं आज 24 फरवरी का सेशन और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकन बने शुभमन गिल। ठीक है, अभी नए नए क्रिकेटर हैं, काफी अभी चार्ट में चल रहे हैं। शुभमन गिल, इनको पंजाब का स्टेट आइकन बनाया गया है। और किस चुनाव के लिए? तो लोकसभा चुनाव के लिए। आप कंफ्यूज नहीं करोगे, पंजाब के लिए स्टेट आइकन कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। जबकि भारत के लिए बने, ऑल ओवर भारत के लिए कौन बने हैं? तो ये बने हैं सचिन तेंदुलकर। अब देखिए ये क्या होता है स्टेट आइकन बनाना। तो इससे क्या होता है ना कि ये जाएंगे और पंजाब में लोकसभा चुनाव को प्रमोट करेंगे, सब जगह प्रचार प्रसार करेंगे। तो इनके वजह से क्या होगा ना कि चुनाव, आज भी चुनाव में 70% तक आंकड़ा पार नहीं कर पाता है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो चुनाव में वोट में भाग ही नहीं लेते हैं, जो उनका राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, फिर भी भाग नहीं लेते हैं। तो इन लोगों की वजह से बहुत लोग प्रमोशन की वजह से चुनाव में भाग लेते हैं। और इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया कि कम से कम 70% से आंकड़ा हम लोगों को पार करना है। तो इसलिए इनको क्या बनाया गया है? पंजाब की तरफ से स्टेट आइकन। तो ये आपका सारा वही सब चीज लिखा हुआ है जो हम आपको अभी बता चुके हैं बोल करके। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पंजाब के बारे में। पंजाब में रिसेंटली किसका सरकार बना है? तो वही मुफलर वाले, कौन, आप आदमी वाले, क्या नाम है उनका, केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल सीएम नहीं बने हैं, कौन बने हैं? तो ये बने हैं भगवंत मान। ठीक है, पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। और यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित थे, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले अपने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो चुनाव कौन करवाता है? लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, राष्ट्रपति का हो, ये सारे का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग में 3 लोग का सदस्य होता है, जिसमें से एक मुख्य होते हैं और 2 क्या होते हैं? तो 2 आपके अन्य होते हैं। एक मुख्य होते हैं और 2 अन्य होते हैं। तो मुख्य में कौन है? मुख्य में है राजीव कुमार। ठीक है, ये हो जाएंगे मुख्य। और इसमें एक है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, जिसमें से अनूप चंद्र पांडे अभी रिसेंटली रिटायर कर गया है। तो अभी कितने व्यक्ति हैं? मात्र 2, राजीव कुमार और अरुण गोयल। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में फ्रांस शीर्ष पर। मतलब देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? तो ये आपका एक संस्था के द्वारा निकाला जाता है जिसका नाम क्या है? हेनले एवं पार्टसन यहाँ पे दिया हुआ होगा। हेनले एवं पार्टसन नामक संस्था के द्वारा, ठीक है, क्या हो जाता है? तो एक डेटा निकाला जाता है जिसका नाम क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें क्या होता है? जैसे देखो इस बार क्या बोल रहा है कि जो फ्रांस है, फ्रांस जो है इस पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ऊपर है। और इसके तहत जैसे ही आप सबसे ऊपर आते हो, सबसे फर्स्ट में आते हो, तो क्या होता है? एक होता है पासपोर्ट, एक होता है वीजा। पासपोर्ट क्या होता है कि आप मान लो यहाँ से अमेरिका जा रहे हो, तो आप अपने देश में पासपोर्ट बनवाओगे कि भाई हम इस देश से बाहर जाना चाहते हैं। और आप अमेरिका जा रहे हो तो आप अमेरिकी सरकार से परमिशन लोगे कि हम आपके देश में आना चाहते हैं। तो वही चीज हुआ। अब आपका देश जितने अच्छे नंबर पे रहेगा, जितने अच्छे पोजीशन पे रहेगा, आपको उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे भी फ्रांसीसी नागरिक ये टॉप पर है, तो ये लगभग 194 देश में बिना वीजा का जा सकते हैं, बिना परमिशन मांगे हुए जा सकते हैं। तो ये होता है पावर। और ये दिखाता है कि कौन सा देश कितना मजबूत है, किसका अभी स्थिति बहुत अच्छा चल रहा है, कि बिना बुलाए आपको परमिशन नहीं लेना है उनके पास, आप यूं ही जा सकते हो। तो ये चीज होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये हो जाएगा आपका 194। वहीं आपसे भारत पूछेगा तो भारत आपका 85 नंबर पर है। और ये आपका जो डेटा है ये हमेशा आते रहता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। और चंडीगढ़ अभी बहुत चर्चा में था, और उसका कारण था मेयर का चुनाव। हम लोग देखे थे कि मेयर अपने आप में छोटा सा चुनाव होता है, और इसमें बीजेपी और एनडी गठबंधन के द्वारा कितना ज्यादा मतलब झड़प हो गया था। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टेटमेंट दिया था कि चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। खैर जो भी रहा था इशू आप लोग देखे होंगे। फाइनली यहाँ पे मेयर किसको बनाया गया? तो वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कुलदीप टीटा। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के व्यू से, बट फिर भी आप याद रखना क्योंकि बहुत ज्यादा विवादित रहा था ये बात। कुलदीप टीटा जो है चंडीगढ़ के कौन बने? मेयर बने। हाँ, चंडीगढ़ के एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि कठपुतली महोत्सव जो किस चीज को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है क्षेत्रीय कार्यक्रम को। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया चंडीगढ़ में, जो पंजाब और हरियाणा की सम्मिलित राजधानी है, और इसको केंद्र शासित प्रदेश का भी दर्जा प्राप्त है।
चंडीगढ़ के बारे में बात करें तो चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? वास्तुकार तो ये हो जाएगा ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर, ठीक है, ली कार्बूजियर। और ये आदमी थे कहाँ के? तो ये थे आपके फ्रांस के। तो ये सब क्वेश्चन बनता है, आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और आप इसमें क्या देख सकते हो, तो देखिएगा इस कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक, नाम क्या था? बनवारी लाल पुरोहित थे, जिनके बारे में हम अभी आपको बताएं कि बनवारी लाल पुरोहित क्या कर चुके हैं, तो ये आपके अभी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में हिमालयन बास्केट का किया शुभारंभ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या शुरू किया है, तो एक आपका हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया गया। हिमालयन बास्केट मेनली है क्या, तो यह एक प्रकार का कंपनी है, ठीक है, यह एक प्रकार का कंपनी है। और ये आपका कब से ये काम कर रहा है, तो ये कंपनी काम कर रहा है 2018 से। मेनली क्या हुआ है कि इस कंपनी को अभी प्रमोट करने का काम कौन कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के सीएम, जिनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड यूपी का 13 जिले के साथ अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। अभी इसके सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो बीजेपी पार्टी से आते हैं। और गवर्नर कौन है? तो क्या नाम है उनका? गुरमीत सिंह। हाँ, गुरमीत सिंह वहां के कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके गवर्नर। और अभी यहाँ जिलों की संख्या कितनी थी जिस समय अलग हो रहे थे, तो ये हो जाएगा 13। कब अलग हुए थे? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपका कंपनी है, इससे क्या होगा कि 200 व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दूध से बने चुड़पी और घी की विदेश में अधिक मांग है। और ये कंपनी क्या कर रहा है, तो वही सब चीजों का निर्माण कर रहा है, जो कि आपका इस राज्य के अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा, मोदी ने जम्मू में एम्स और आईआईएम का लोकार्पण किया, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में भी एम्स हो जाएगा। और इसका नींव कब रखा गया था, तो ये नींव रखा गया था 2019 में। और देखिएगा, हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थिति बहुत खराब था और अब धीरे धीरे सुधर रहा है। आप देखो कि एम्स, पहले जम्मू कश्मीर में उतने बढ़िया हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे। अगर जम्मू कश्मीर वाले लोगों को इलाज कराना होता था तो वो दिल्ली आते थे, दिल्ली के एम्स में आते थे। अब क्या है कि अब जम्मू कश्मीर में भी एम्स बन गया, तो वहां के लोगों के लिए सुविधा बढ़ा। और देखो 2019 में आधारशिला रखा गया और 2024 में ये काम पूरा हो गया। तो भाई मंदिर के साथ साथ और भी काम हो रहे हैं। यहाँ पे देखो मंदिर, ये आपका कितना बड़ा सा हॉस्पिटल बना, एम्स, जो अपने आप में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, याद रखिएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये हो गया आपका एम्स का फुल फॉर्म, जो कि आपका एक तरह का कॉलेज भी है। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे लोगों का इलाज भी होता है। अगर आईआईएम के बारे में बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये हो जाएगा ना, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसका भी लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अभी वहाँ के प्रशासक या फिर उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, यही हो जाएंगे ना। मनोज सिन्हा है, अभी पहले में थे गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर जिसके पास कभी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, आज राज्य का भी दर्जा नहीं प्राप्त है, और वो क्या बन गया है, तो आपका यूनियन टेरिटरी। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, IEPFA और डीबीएस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है। तो ये जो डीबीएस है, ये कहाँ का बैंक है, ये सिंगापुर का बैंक है। और सिंगापुर को पहले लायन सिटी के नाम से, सिंगा यहाँ पे शेर को डिनोट कर रहा है, इसे पहले लायन सिटी के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो आपका डीबीएस बैंक ने निवेश और धोखाधड़ी वाले योजनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। सिंगापुर सरकार ने अभी आपका MOU पे साइन किया है, और किस लिए, तो धोखाधड़ी वाले योजनाओं पे लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, REC को IIT मद्रास ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ। REC क्या है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक से संबंधित है, और ये हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा पाया है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। REC, इसको अभी रिसेंटली महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है।
महारत्न कंपनी। और भारत में टोटल कितनी महारत्न कंपनी है, तो इसकी संख्या हो जाएगी 13। और किस चीज से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक से संबंधित है। और ये भी क्या कर रहा है, तो आईआईटी मद्रास ने इसको किस चीज का अवार्ड दिया है, आरईसी को आईआईटी मद्रास ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड इसे प्रदान किया है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिएगा, अनुराग सिंह ठाकुर, इनका लगातार हर सेशन में आ ही जा रहा है क्वेश्चन। अनुराग सिंह ठाकुर ने गुवाहाटी में किया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर। खेलो इंडिया, सबसे पहले तो देखिएगा, खेलो इंडिया आपका 3 तरीके का होता है। कैसा कैसा होता है, तो एक यूनिवर्सिटी का होता है, एक यूथ्स का होता है, और एक होता है आपका विंटर का, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, और एक होता है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ये इसका आपका 3 तरह का संस्करण होता है। और अभी बात किसका हो रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। और इसका अभी शुभारंभ किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो किस मंत्रालय से संबंधित है, खेल मंत्रालय से। और इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये हो जाएगा गुवाहाटी, गुवाहाटी। और गुवाहाटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये असम का सबसे बड़ा शहर है, असम का सबसे बड़ा शहर है। इस खेल का जो आयोजन है ये आपका 4था संस्करण है। और पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ हुआ था, पहला हुआ था आपका कर्नाटक में, ठीक है, पहला हो गया था आपका कर्नाटक में, फिर हुआ आपका उड़ीसा में, और फिर हुआ आपका, पिछली बार कहाँ हुआ था, पिछली बार हुआ था यूपी। और यूपी के 8 शहरों में इस खेल का आयोजन हुआ था। इससे क्या होता है ना कि जमीनी स्तर पर खेल को प्रमोशन मिलता है, और फिर यहीं से खेल करके लोग आपके ओलंपिक्स वगैरह में और एशियाई खेल में जाते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ गुवाहाटी मतलब असम में नहीं खेला जाएगा, ये पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में यह खेल खेला जाएगा। उससे क्या होगा कि सारे राज्य इस खेल से अवेयर हो पाएंगे और वहाँ के लोग अवेयर हो पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पहले 1 लाइनर देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिएगा, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन कौन बने, शुभमन गिल, जबकि पूरे भारत के कौन बने, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट में देखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है, 85 नंबर का। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ हुआ, वही जहां मेयर के चुनाव के लिए काफी झड़प हुआ था, चंडीगढ़। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई। हिमालयन बास्केट जो आपका एक कंपनी है, और इसको प्रमोट किसके द्वारा किया जा रहा है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। एम्स जम्मू का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, मोदी जी के द्वारा। 2019 में आधारशिला, 2024 में उद्घाटन। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया, डीबीएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट में आइएगा, आईआईटी मद्रास ने अभी किसको एक अवार्ड प्रदान किया है, बिल्डिंग इंडिया 2047 का, तो ये हो जाएगा आरईसी लिमिटेड। नेक्स्ट में आइएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, फिलहाल तो गुवाहाटी कर रहा है, लेकिन ये 7 राज्य में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट में आ रहे हैं 2023 के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित जीवन रक्षा पदक से किसे सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शशिकांत कुमार, शशिकांत कुमार। और नेक्स्ट में देख रहे हैं, टाटा समूह की कंपनियां एयर इंडिया और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने कई परियोजनाओं में कर्नाटक में कितने निवेश करने की योजना बनाई है, तो ये हो जाएगा आपका 2300 करोड़, ठीक है। चलिए अब देखिए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तुरंत में बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया, शुभमन गिल। और पूरे भारत के लिए तो ये हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। देखिएगा यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का नाम भी दिया हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का हो जाएगा 85, टॉप पे कौन है, फ्रांस। नेक्स्ट में आ रहे हैं, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़, जो कि आपका यूनियन टेरिटरी भी है और पंजाब हरियाणा का सम्मिलित राजधानी भी है। नेक्स्ट में, हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई, तो हिमालयन बास्केट मेनली एक कंपनी है और इसको प्रमोट कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, जो क्या करेगा कि आपका प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएगा और राज्य का जो आपका अर्थव्यवस्था है उसको भी आगे ले जाएगा। हाल ही में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया, तो ये हो गया मोदी जी के द्वारा। 2019 में आधारशिला रखी गई थी और 2024 में क्या किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट में देखिएगा, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगापुर का एक बैंक है जिसका नाम क्या है, डीबीएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा किसे बिल्डिंग इंडिया 2037 टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टुमारो का अवार्ड दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका आरईसी लिमिटेड को। और लास्ट क्वेश्चन आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? फिलहाल तो गुवाहाटी कर रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ये खेल का शुभारंभ किया गया और ये पूर्वोत्तर के सारे राज्य में खेला जाएगा। ठीक है, पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा यूपी और चौथा कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका गुवाहाटी, या फिर आप राज्य के नाम में असम का नाम ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अपना 8 क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।